प्रिय दर्शकों, नमस्कार। यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, शादी के लिए रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। किसी भी अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। कोई भी उपाय कारगर जब होता है जब उसको अच्छे से समझ लिया जाए, और अच्छे से समझकर यदि आपने मेरे द्वारा बताए गए तरीके से ये उपाय किसी भी अमावस्या के दिन कर लिया, तो यकीन मानिए आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद अपने लिए कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे की माता ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, या फिर अपना खुद का काम होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी अच्छा होता है, उसके बावजूद भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है, लगातार अड़चनें आती रहती हैं, कोई रिश्ता फाइनल ही नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी या फिर देवगुरु बृहस्पति या शुक्र देव पीड़ित अवस्था में आ जाएं, कमजोर अवस्था में आ जाएं, ग्रहण दोष में फंस जाएं, तो फिर इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे और कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, सारी बातें फाइनल हो जाएंगी, लेकिन नहीं हो पाएंगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, आप नहीं करना चाहते हो, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की सिचुएशन यदि बन जाती है तो बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो आज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक बिल्कुल सरल एवं छोटा सा उपाय आपको बताने वाला हूं। ये उपाय आपने जरूर करना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। तो प्रिय दर्शकों, जो उपाय अभी आपको बता रहा हूं, ये उपाय आप किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा, यदि कोई भी उपाय सुबह के समय कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट अधिक मिलता है। तो कोशिश कीजिए सुबह के समय ही आप ये उपाय करने की। ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं और 250 ग्राम बेसन आपने लेना है। अब ये बेसन क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं बेसन क्या होता है। चने का आटा, चने की दाल से जो आटा बनता है उसको बेसन बोलते हैं। तो 250 ग्राम लगभग मैंने बताया है, तो आप बेसन ले लीजिए और इस बेसन के अंदर लगभग 20 ग्राम हल्दी आप मिला लीजिए। हल्दी कौन सी? जो हम रसोई घर में यूज करते हैं। लगभग 20 ग्राम आप इसमें मीठा भी मिला लीजिए। अब मीठे में आप क्या लोगे? शक्कर का पिसा हुआ जो रूप होता है, यानी कि चीनी का पिसा हुआ जो रूप होता है, इसको खांड भी बोलते हैं, बूरा भी बोलते हैं, तो वो आप इसमें मिला लीजिए लगभग 20 ग्राम। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और पानी की सहायता से इसको गूंथ लीजिए और इसके 7 भाग बना लीजिए। अब आगे क्या करना है, आपने लगभग 50 ग्राम या फिर 70 ग्राम के लगभग आपने चावल लेने हैं और उस चावल को आपने उबाल लेना है। उबालने के बाद थोड़े थोड़े चावल, ये जो आपने 7 भाग बनाए हैं बेसन के, तो थोड़े थोड़े चावल आप इन 7 के 7 भागों में
अंदर की तरफ इसमें आप रख दीजिए। कैसे रखना है? जैसे समोसा बनाते समय हम आलू भरते हैं, तो इसी प्रकार से आप इनके अंदर थोड़ा थोड़ा चावल भर दीजिए। जब बाहर से हम देखें तो हमें दिखने नहीं चाहिए कि इसके अंदर चावल भरा हुआ है। तो इस प्रकार से जो 7 भाग आपने बनाए हैं, इन 7 के 7 भाग में थोड़ा थोड़ा चावल आप भर दीजिए और लड्डू के आकार का इनको आप बना लीजिए। लड्डू की जो शेप होती है इस प्रकार से आप इनको बना लीजिए और उसके बाद 7 के 7 भागों पर आप हल्दी से तिलक कीजिए। और उसके बाद जिस भी बच्चे की शादी में अड़चने आ रही हैं, उस बच्चे के माथे से एक बार ये 7 के 7 भाग टच करवा लीजिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने बच्चे का नाम बोलते हुए, अपने बच्चे का गोत्र बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करते हुए, आपके आसपास कोई भी गाय माता हो उसको आप खिला दीजिए। किसी भी अमावस्या के दिन ये उपाय आप कर सकते हो। और यदि बच्चे खुद करवाना चाहें, मतलब खुद ये लड्डू गाय को खिलाना चाहें, तो खुद भी खिला सकते हैं। आप ये लड्डू बना करके तैयार करके बच्चों को दे दीजिए, बच्चे खुद भी ये गाय को खिला सकते हैं। और यदि बच्चे घर पे नहीं हैं, कहीं बाहर रहते हैं, जब आप ये उपाय कर रही हो तो बच्चे घर में नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में बच्चों का फोटो घर में होगा, तो फोटो से एक बार ये आप टच करवा लीजिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए गाय को खिला दीजिए। बस एक ही बार ये उपाय करना है। किसी भी अमावस्या के दिन आप ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय यदि आप करोगे तो आप खुद देखोगे आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी कब होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जल्दी शादी होने के लिए जन्म कुंडली के आधार पर विशेष उपाय आपको क्या करने चाहिए, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर मुझसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना, ताकि ये वीडियो किसी जरूरतमंद के पास पहुंच जाए और उसका काम बन जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।